हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम अभाज्य संख्या ज्ञात करने की विधि पर चर्चा करने वाले हैं। आखिर ये अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या ज्ञात करने से पहले हम इसके कुछ नियम और ट्रिक के विषय में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पहुँचेंगे कि अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात किया जाए। तो चलिए दोस्त, देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें यह जानना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इस प्रकार से हमें देखना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या होती कितनी है। और नहीं तो वैसे तो सभी लोग जानते हैं 1 से लेकर 100 तक की कुल 25 अभाज्य संख्या होती है और 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है, 50 से लेकर 100 तक की कुल 10 अभाज्य संख्या होती है। तो हमें केवल 50 और 100 तक नहीं जानना है, हमें 1 से 10 तक के विषय में जानना होगा। कैसे, देखिए ध्यान से। हमने क्या कहा कि 1 से 10 तक, ठीक है, यहां आप नोट कर लीजिए संख्या और यहां आप लिख सकते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। और यहां पर आप देखिएगा कि 1 से 10 तक के बीच में कुल 4 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 1 से 10 तक के बीच में कुल 4 अभाज्य संख्या होती है, ठीक। इस प्रकार से देख लीजिए। अब 10 से 20 के बीच में आपकी 4 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। अभी यहां से एक ट्रिक मिलेगा आपको। और 20 से 30 के बीच में आपकी 2 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 2 होती है। फिर आगे बढ़िएगा, 30 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 2। फिर आगे बढ़िएगा, 40 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 3 होती है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद 50 से 60 के बीच में आपकी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। और 60 से 70 के बीच में आपकी अभाज्य संख्या होती है 2। फिर 70 से 80 के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है 3 होती है। कितनी होती है? 3। उसके बाद 80 से 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। और 90 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 1। कितनी होती है? 1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह अभाज्य संख्याओं का कुछ क्रम था। क्या था ये? अभाज्य संख्याओं का क्रम, ठीक है दोस्तों। ये बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? इसे आप नोट कर सकते हैं। अब इस आधार पर एक ट्रिक निकालेंगे हम। क्या करेंगे? एक फार्मूला निकालेंगे, ट्रिक जिसको बोलेंगे, ठीक है। ट्रिक होता है, जैसे आप मोबाइल नंबर को याद करते हो 10 अंकों में, वैसे इस अंकों को भी याद कर लीजिएगा। आपके दिमाग में यह बना रहेगा कि कितने से कितने संख्या के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए, आपका जो संख्या याद करना है मोबाइल नंबर की तरह, क्या याद करना है? 44, 22, 32, 23, 21, ठीक है दोस्तों। बस इसी को याद कर लीजिए, टोटल काम आपका हो जाएगा और आप चंद सेकंडों में सवाल को लगा ले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या होती है, 10 से 20 के बीच में 4, 20 से 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्या, 30 से 40 के बीच में 2, 40 से 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्या, 50 से 60 के बीच में 2 अभाज्य संख्या, 60 से 70 के बीच में 2 अभाज्य संख्या, 70 से 80 के बीच में 3 और 80 से 90 के बीच में 2, 90 से 100 के बीच में 1। इसी को हम लोगों ने एक फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया है। क्या? 44, 22, 32, 23, 21, ठीक। मोबाइल नंबर की तरह इस नंबर को भी याद कर लीजिएगा। यही मानकर याद कर लीजिएगा कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। अब आपसे प्रश्न क्या किया जाएगा? आपसे प्रश्न किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हम लिखे हैं कि अभाज्य संख्या ज्ञात करना। कैसे अभाज्य संख्या निकालेंगे? आपसे पूछा जाएगा कि 1 से 60 तक, ठीक है, 1 से 60 तक की कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या। तो बताइए 1 से 60 तक कुल अभाज्य संख्या कैसे आप निकालोगे? जब आपको याद रहेगा तभी ना निकालेंगे। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 1 से लेकर 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी आप यहाँ काउंट कर लीजिए। 60 तक का है ना ये, 2, 3, 5, 2, 7, 2, 9, 4, 13, 13 और 4, 17। कुल कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। तो
1 से 60 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। यहां से भी काउंट कर सकते हैं। ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब यहाँ तक 60 आ रहा है, इसको जोड़ लीजिए। 3 2 5 2 7 2 9 4 13 4 17। इसलिए 1 से लेकर 60 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। अब आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। पूरा काउंट करेंगे 25 आएगा। ये पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपको 1 से 50 तक कुल कितना होता है? 15। 1 से 50 तक यहाँ काउंट कर लीजिए, यहाँ तक 50 आएगा तो 4 4 8 2 10 2 12 3 15। यहाँ से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और 50 से 100 तक कुल कितनी होती है? 10 होती है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 50 से 100 तक कुल कितनी होती है? तो 50 से 100 तक 10 होती है। 2 2 4 3 7 2 9 और 1 10। इस प्रकार से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस यही मेरा मोबाइल नंबर आप याद कर लीजिए, आपका काम सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आगे पूछा जाएगा आपसे सवाल। अब कुछ सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे 1 से 40 तक की अभाज्य संख्या। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 1 से 40 तक की कुल अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? कुल अभाज्य संख्या। तो दोस्तों 1 से 40 तक की कुल अभाज्य संख्या क्या होगी? आइए 10 20 30 40, 40 तक आ गए ना। तो 1 से 40 तक क्या हो जाएगा? 4 + 4 + 2 और +2, इनको ऐड कर दीजिए। 4 4 8 2 10 2 12। तो 1 से 40 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या बन गई आपकी? 12 बन गई। इस तरीके से आपको अब पूरी बातें समझ में आ रही होंगी कि वाकई में आपको अभाज्य संख्या निकालना आपके लिए सरल हो गया। चलिए कुछ और प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा 40 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या बताइए। क्या? क्वेश्चन तीसरा लेते हैं। 40 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या, इन्हें कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। अब 40 से 100 तक की अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखनागा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 तक यहाँ हो गया ना। अब 40 से 50 यहाँ शुरू हो रहा है। कहने का मतलब 40 से 100 तक निकालना है आपको, तो 3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 1, टोटल जोड़ दीजिए। 40 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक 40 तक है ये। अब 40 से 100 तक यहां से शुरू होगा। 3 2 5 2 7 3 10 2 12 और 1 13। तो आपने क्या देखा कि 40 से 50 तक कुल 13 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, बातें क्लियर हुई। चलिए इसी के साथ एक एग्जांपल और लेते हैं जो थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अभाज्य संख्या निकालना कितना आसान हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि 35 से 65 तक की कुल अभाज्य संख्या बताइए। क्या? 35 से 65 तक की कुल अभाज्य संख्या बताइए। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसे ध्यान से देखिए। पहले 35 से 65 आप लिखिए। क्या? 35 से 65 नहीं, आपको लिखना पड़ेगा 40 से 60 तक। ठीक है दोस्तों, पहले आपको निकालना है 40 से 60 तक कितना होता है। उसके बाद आप क्या करिएगा, 40 से 60 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है उसे निकाल लीजिए। तो 0 से 10, 10 20 30 40 तक हो गया ना। 40 से 60 के बीच में 40 से 50 3 आ जाएगा और 50 से 60 2 आ जाएगा। आपने देखा कि 40 से 60 के बीच में कुल कितना अभाज्य संख्या आ गया आपका? 5। अब 40 से 60 के बीच में आपने निकाल लिया, लेकिन ये 35 से 65 के बीच में पूछा है। तो अब इसके पीछे बढ़िए। 40 से पहले क्या आता है? 39, 39 से पहले 38, 38 से पहले 37, 37 से पहले 36 और 36 से पहले 35। आपने देखा इस प्रकार से आपको 5 अंक पीछे आना पड़ेगा। और 65 और आगे चलिए। 60 है, 60 के बाद 61, 61 के बाद 62, 63, 64 और आपने देखा ये 65। अब 40 से 60 के बीच में आपने देखा 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन अब इनके पहले जो 5 है 35 तक, आइए इसमें कितनी अभाज्य संख्या मिल रही है। तो आप देखेंगे केवल एक अभाज्य संख्या मिल रही है 37। ठीक, और कोई दूसरी अभाज्य संख्या इसके बीच में नहीं मिल रही। आगे बढ़कर देखिएगा 61, 63 तो कटी जाएगा। यहां पर आपने देखा
केवल एक संख्या 61 है जो आपके अभाज्य संख्या की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, तो 40 के पहले 35 तक आपने देखा कि एक अभाज्य संख्या, यहां पर कितना मिला था आपको 5। 40 से पहले 35 तक आपको एक अभाज्य संख्या मिला, एक ऐड कर लीजिए। और 60 से 65 तक के बीच में आपको एक अभाज्य संख्या मिला, उसे भी ऐड कर लीजिए। अब टोटल ऐड करके बता दीजिए कुल कितनी अभाज्य संख्या बनी। तो आप कहेंगे 5, एक 6 और एक 7। तो आपने देखा क्या कि 35 से 65 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। तो दोस्तों सवाल को चाहे जैसे घुमा फिरा कर पूछेगा, अगर आपको यह अंक याद रहेंगे या फिर यह टेबल याद रहेगा, आप बड़े आसानी से अभाज्य संख्या ज्ञात कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है तो वीडियो को एक बार 2 बार और देखिएगा। और हाँ, अगर आपको लगे कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इसका नोट्स बना लीजिएगा और इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसे अपने अन्य दोस्तों तक भी पहुंचाने का काम कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।